जब तक आप टेंशन में काम नहीं करेंगे उसका सही रिजल्ट नहीं आता है। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। ये नींद अपने आप में खुद एक मेडिसिन है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन नींद का पूरा होना बेइंतहा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के दौरान बच्चियों का ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। हमें बच्चे को नेगेटिविटी नहीं देनी है, पॉजिटिविटी करनी है। इसमें अगर अब बच्चा नहीं पढ़ रहा है, भाई उसके कारण क्या है, इसके लिए उसके माता पिता जिम्मेदार हैं। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एग्ज़ाम आ चुके हैं बच्चों के और टेंशन ये है कि अभी तैयारी बाकी है, क्योंकि एंड टाइम तक यही लगता रहता है कि अभी थोड़ा सा और कुछ पढ़ लें। लेकिन बच्चों को ये समझना होगा कि ज़िंदगी का कोई भी एग्ज़ाम आखिरी एग्ज़ाम नहीं होता। हाँ कहें तो ज़िंदगी खुद में एक इम्तहान है, लेकिन फिर भी एक हौसला रखना होता है, अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस रखना होता है, लेकिन साथ में किसी की सलाह भी मानना होती है। तो यही सोचकर हमने आज के पॉडकास्ट में बुलाया है किसी एक्सपर्ट को, और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे साथ हैं रफ़त ख़ान साहब, जो कि एकेडमिक काउंसलर हैं और साथ ही बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीचेस भी दिया करते हैं। तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं रफ़त ख़ान साहब से। बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम मैम, बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने डिसाइड किया है और आई थिंक ये ज़रूरी था कि इस माहौल में या इस जब बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हैं तो इस टॉपिक पर बात की जाए। एग्ज़ाम की जो टेंशन है, जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स को भी है और बच्चों को भी है, तो कैसे होगा ये सब? देखिए, एग्ज़ाम जब होते हैं तो टेंशन पेरेंट्स को होना, बच्चों को होना लाजमी है और ये होना चाहिए। जब तक आप टेंशन में काम नहीं करेंगे उसका सही रिजल्ट नहीं आता है। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। अच्छा, तो थोड़ा सा टेंशन भी ज़रूरी है। हाँ। लेकिन उस टेंशन को थोड़ा सा रिलीज़ करना वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। होता क्या है कि बच्चों के ऊपर एक फोबिया एग्ज़ाम का जो होता है और उसके बाद जो एक टेंशन बनता है, उसमें टीचर की जिम्मेदारी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, हम जैसे एक्सपर्ट लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उसको हम रिलीज़ करें और कम से कम करें। बाकी वही चीज़ होती है जो बच्चे ने एक साल पढ़ा होता है, उसका रिवीजन करना होता है। और इसके अलावा होता क्या है कि बच्चे किसी नए चैप्टर को जो ढूंढते हैं वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ हम बच्चों को यही एडवाइस करेंगे कि सिर्फ आपको रिवीजन करना है और अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है। दैट्स इट। जिस सुबह में एग्ज़ाम है, अब बच्चों के पास लगा कि सिर्फ एक रात है, तो उस रात में क्या रात भर पढ़ना है हमें? देखिए, मैं रात के स्टडी का बिल्कुल फेवर नहीं करता। जनरली जो रात बनाई है भगवान ने, खुदा ने, वो आराम के लिए बनाई है। हाँ, इतना आप टाइम पढ़ लीजिए कि आप कंफर्ट हो, बाकी आप नींद पूरी कीजिए। नींद अपने आप में खुद एक मेडिसिन है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन नींद का पूरा होना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा या बच्ची नींद पूरी नहीं लेते हैं तो नेक्स्ट डे उनका एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। ये एक्सपर्ट जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं जो और इसके माहिर लोग हैं, उन लोगों ने इस बात को कहा है कि बच्चों में ज़्यादा प्रेशर रात में ज़्यादा बनता है इन कंपेरिजन ऑफ मॉर्निंग। बच्चों को सुबह उठाइए, फ्रेश हो जाए, चाय वाय दीजिए, नाश्ता दीजिए और उसको एक जो रूटीन वे है। हम लोग होता क्या है कि जब हमारे यहाँ एग्जामिनेशन होते हैं तो बच्चों में एक पूरी फैमिली में एक ऐसा फोबिया क्रिएट करते हैं पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब लोग और समाज में एक ऐसा फोबिया बन जाता है कि एग्जाम आ गए। बच्चे को ये लगता है कि ये शायद मेरी ज़िंदगी का लास्ट एग्ज़ाम है। बच्चियाँ मुतासर होती हैं। बच्चियों के साथ मैं एक बहुत आपको अहम बात आगे बताऊँगा। तो बात मैं ये कर रहा था कि मॉर्निंग का जो बच्चा पढ़ता है उसका रिवीजन आप सिर्फ कराइए, ठीक है, और बच्चे को जाने दीजिए। जो भी वो खाता है, पीता है, जो भी उसकी एक जो भी वो टेस्ट पसंद करता है, किसी भी तरह का है, वेज है, नॉन वेज है, जैसा भी है, वो उसको दीजिए और एक अच्छी उसको खुशी खुशी उसको विदा की जाइए और बेटा एग्जाम देकर आओ। दही जलेबी भी तो खाते हैं बच्चे। हाँ, वो एक टोटका भी माना जाता है। टोटका माना जाता है कि भाई दही जलेबी खाकर जा रहे हैं बच्चे। वो भी है। हाँ। आप दे सकते हैं। दही जलेबी एक हेल्दी डाइट है। द हेल्दी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जी। तो मैं ये पूछ रही थी कि बच्चे तो खाना पीना बंद कर देते हैं, ये भी बड़ी मुश्किल होती है कि अब भाई एग्जाम आ गए तो बच्चों ने कहा कि नहीं अब मेरा खाने का मन नहीं है, तो एक ये भी प्रॉब्लम है बच्चों की। एक्चुअली बच्चे खाना पीना बंद नहीं करते। जब बच्चों पर एग्ज़ाम का फोबिया होता है तो कुछ हमारे हार्मोन्स ऐसे हमारे एक्टिव हो जाते हैं, नेगेटिव हार्मोन्स, कि वो एक नेगेटिविटी वाले सिक्रेशन होता है उनका, जिससे बच्चों की डाइट पर इफ़ेक्ट पड़ता है और बच्चों को भूख
खाना चाहते हैं लेकिन वो खाना नहीं चाहते, नहीं खा पाते, मन नहीं हमें रहता। हाँ दिल नहीं हो रहा है। हाँ। तो ये क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं उस एग्ज़ाम की फोबिया की वजह से बच्चियों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बेटियों में प्रॉब्लम्स होती है, उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो भी बच्चियाँ ज़्यादा मुतासर होती हैं। इसी वजह से हम लोग हमेशा ये वाली बात कहते हैं कि एग्ज़ाम के दौरान बच्चियों का ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास वैसे भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चियाँ थोड़े छोटे दिल की होती हैं या थोड़ा सा जल्दी नर्वस हो जाती हैं, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो भूख का जो सारा दारो मदार है उस फोबिया से है, जो फोबिया घर में एग्ज़ाम फोबिया जो पेरेंट्स को भी फेस पर देखते हैं, अगर घर में माता पिता के अलावा और भी लोग हैं, पूरा एक टेंस माहौल होता है और बच्चा को ये लगता है कि शायद पता नहीं ऐसा कौन सा मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ जिसकी वजह से ये घर में एक टेंशन माहौल है। कुछ नहीं करेंगे आप, व्हाट्सएप नहीं देख सकते, FB नहीं देख सकते, कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, नो। जो बच्चों का एक कुदरती स्टाइल है, जो उनका वे ऑफ स्टाइल है, उस पर छोड़ दीजिए उन्हें, आप बिल्कुल आप छोड़ दीजिएगा। अच्छा। तो आप पाएंगे कि बच्चा अच्छा कर आएगा। दूसरी बात यह है कि बच्चे के अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा होगी। मैं तो कई बार मैंने बच्चों को ये राय दी कि आपको अगर एक दिन की छुट्टी मिलती है तो आप शॉपिंग करके आइए। अच्छा। हाँ, शॉपिंग से जब आप शॉपिंग करते हैं मार्केट में, हम लोग भी शॉपिंग करते हैं, तो हमें क्या फील होता है ना, जब हम कोई अच्छी सी स्टाइलिश शर्ट या जैकेट्स वगैरह डालते हैं तो हम अपने आप को एक अच्छा फील करते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। तो पॉजिटिविटी जो हमारी आती है तो उससे क्या होगा कि बच्चे को खुशी होगी। और अगर बच्चा नहीं जा पा रहा है शॉपिंग करने या, तो आप उसकी कोई पसंद की चीज़ उसको लाके गिफ्ट कर सकते हैं। नहीं, शॉपिंग चला गया, टाइम वेस्ट होगा, माँ बाप तो भेजेंगे ही नहीं कि नहीं भाई टाइम खराब हो रहा है। इतना कोई टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। अगर 1-2 दिन का गैप है या 3 दिन का गैप है तो आपको बाहर जाना भी ज़रूरी है। सिर्फ एक कमरे में 10 बाई 10 के रूम में आपने उसको एक टेंशन बना रखा है। कोई IAS का एग्ज़ाम तो है नहीं, कोई जुडिशरी का एग्ज़ाम तो है नहीं, सिर्फ 10th का एग्ज़ाम है। और बच्चों को हमें ये भी मोटिवेट करना है, अगर माँ बाप क्वालिफाइड हैं तो उनको, अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं एंड अगर आप उस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज है तो यू कैन डिस्कस विद द स्टूडेंट्स। आई मीन बच्चों से आप बात कर सकते हैं कि बेटा केमिस्ट्री में क्या किया आपने, फिजिक्स में क्या किया, तो उन्हें एक घर से ही मॉरल सपोर्ट मिलेगा। यहाँ टीचर्स की भी जिम्मेदारी बनती है, बट टीचर इतने सारे बच्चों को मैनेज नहीं कर सकता। बट व्हाट कैन वी डू एज ए पेरेंट्स? देखिए, माँ बाप, मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं और आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है और इतनी होती है जनरली, तो आप बच्चे से एज ए टीचर बन जाइए। आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप बच्चों के टीचर बन जाइए। अच्छा। उनके काउंसलर बन जाइए, उनको मोटिवेट कीजिए। ठीक है, आप मम्मी हैं, पापा हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप 1 महीने में या 2 महीने का जो भी बच्चे का एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहता है, उसमें उनके आप एक दोस्ताना अंदाज में उनसे इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। टॉपिक्स हैं, बहुत सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, फार्मूले होते हैं, उन पर आप बात करते हैं तो बच्चों को और अच्छा लगता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप स्टडी में चले जाते हैं, उसमें नहीं है, वहाँ गॉसिप होता है, परेशानी होती है। हर बच्चे का अपना एक लेवल होता है, उसका एक क्राइटेरिया होता है अपने बच्चे के अंदर एक, और हर बच्चे को भगवान ने कुछ ना कुछ एक क्वालिटी दी होती है। बस उसी क्वालिटी के को आप मान के उस बच्चे को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए और उसकी तारीफ़ कीजिए। हमें बच्चे को नेगेटिविटी नहीं देनी है, पॉजिटिविटी करनी है। हम तो बच्चों को बहुत पॉजिटिव करते हैं, हमारे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज़ हैं, हमारे फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 8th में एग्ज़ाम है, तो हमने उन्हें शॉर्ट वीडियो बनाया और हमने उन्हें शेयर कर दिया। अच्छा, कि जब भी आपको ये लगे कि मैं एग्ज़ाम मेरा ठीक नहीं हुआ है, मेरा वीडियो देख लीजिए। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, क्या कहते हैं कि 10 ईयर्स के पेपर्स आप सारे लगा लीजिए, थोड़ा सा अगर डीपली हम लोग बात करें तो कहते हैं 10 ईयर्स के पेपर आप लगा लीजिए तो उसमें से सारा कुछ आने वाला है, क्या ऐसा होता है? नहीं, कभी कभी होता क्या है कि जो भी हमारे एग्जामिनेशन के जो बोर्ड होते हैं, जो भी हमारे ये सिलेबस तैयार करते हैं, सॉरी जो पेपर का एक सेटिंग होता है, जो फॉर्मेट बनाते हैं, वो सारा हमारे इन सिलेबस होता है। कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती है। हाँ, ये तो बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है। हाँ। होता क्या है कि बच्चे छोटे होते हैं, उनकी एज कम होती है, तजुर्बा उन्हें कम होता है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाता है, थोड़ा सा घुमाया जाता है, होता वही कुछ है जो आपने सब पढ़ा चीज़ है। वही होती है। और मैंने बच्चों से हमेशा ये कहा कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप पहले कीजिए, जिसमें सॉलिड मार्क्स आपको मिलते हैं। हम लोग, और जितना आपसे पूछा जा रहा है बच्चों को उतना ही लिखना है। बहुत सारे बच्चों में ये होता है कि हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नो, नेवर। अच्छा, कभी नहीं होता ऐसा। जितना आपसे पूछा जा रहा है, एक आप उसकी उसका सेट आंसर दीजिए, उसकी प्रॉपर फ्रेमिंग कीजिए और उसको
एंड कीजिए, क्योंकि जितना आप क्वेश्चंस, जितना आप आंसर को लंबा ले जाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बट आपको। होता क्या है कि नर्वसनेस तब बढ़ जाती है कि हमने पेपर देखा कि अरे लो हमें तो इसमें से कम आता है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, या कभी कभी इस घबराहट में, हड़बड़ाहट में जो हमने याद किया है ना वो हमें याद ही नहीं आता है। मुझे अपना ही याद आ रहा है, मैंने एमए इंग्लिश का पेपर देने गई तो एंटोनियो का कैरेक्टर था, मैंने खूब रट के गई कि हाँ ये रट के जाना है, वो आ गया, देखकर तो बड़े खुश हुए, लेकिन जब वो उसको लिखने का नंबर आया तो रटा हुआ था सारा भूल गए। तो ये वाली बात बच्चों को बताइए कि याद कैसे देखिए, करना है। दिस इज द एज फैक्टर। अच्छा। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ता है, हमारे अंदर मैच्योरिटी, पेपर को समझने की सलाहियत और पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए, ये सब आता जाता रहता है। तो यहाँ एज फैक्टर होता है। और बच्चों को नर्वसनेस होना या उनको पेपर देख के हड़बड़ाना, ये बट नेचुरल है, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हाँ हाँ। मैं ये कहूँ कि आप बिल्कुल ज़ीरो कर दें, बच्चा बिल्कुल टेंशन ना ले, माँ बाप ने, ऐसा नहीं होता है, ये मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बट ऐसा भी ना हो कि घर में या पूरे हमारे समाज में या हमारी पूरी सोसाइटी में एक ऐसा टेंस वाला माहौल पैदा हो जाए। ठीक है, एग्ज़ाम होता है, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट भी करना चाहिए, थोड़ा सा उन्हें डराना भी चाहिए। और दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर कि अगर आप पर किसी काम का प्रेशर नहीं होगा तो आप काम को अंजाम नहीं दे सकते। प्रेशर लेना ज़रूरी है, ज़रूरी है प्रेशर लेना, लेकिन इतना प्रेशर कि बीपी हाई कर लेते हैं बच्चे। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं कि हर बच्चे का बीपी हाई हो, होता है, बट ऐसा नहीं होता जनरली। तो मैं ये पूछ रही थी, वो एक सवाल बीच में रह गया कि कोई एग्ज़ाम में नहीं आया तो उसको क्या हमें ब्लैंक छोड़ना है या कुछ लिखना है, क्या करना है? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ मैं इसको अगर एफर्ट्स करता हूँ या मैं कुछ अटैम्प्ट करता हूँ तो मुझे 1 मार्क से 2 मार्क मिल सकते हैं, तो यू कैन डू। अदरवाइज उसमें फिर अपना टाइम ज़ाया मत कीजिए आप। ये छोटे छोटे टिप्स हैं बच्चों के लिए। टाइम एक्यूरेसी किस तरह से डिवाइडेशन करना चाहिए टाइम का? देखिए, हमेशा जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, जब भी हो, तो जो आपको पहले आता है, ये तो शुरू से ही एक सभी थ्योरी सुनते है, आए हमें भी हैं। बताया गया था कि जो आप पहले कर लीजिए, और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और बच्चा खुशी खुशी करता है। हाँ हाँ है ना, दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी हाँ। कि जो काम हमें पहले आता है वो हम पहले कर लोग लिया, काम हाँ। पहले करते हैं। लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम भी लगा देते हैं अक्सर बच्चे। वही मैंने आपसे शुरू में कहा कि बच्चा उस क्वेश्चंस को, उसके आंसर को इतना लंबा ले जाता कि है वो तो आता है मुझे कि लिखते मुझे आता है, मुझे लिखना ही है। नो, बिल्कुल, हाँ। द फ्रेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये आना चाहिए, और आजकल के टीचर्स ये बताते हैं, हम लोग भी बच्चों को गाइड करते हैं कि भाई आपको फ्रेमिंग कैसे करनी है, कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ आंसर को खत्म करना है। कहीं ना कहीं तो खत्म करना होगा ना। हाँ बिल्कुल है। तो होता क्या है कि बच्चों की एक साइकोलॉजी होती है, बच्चे छोटे होते हैं और उनमें जज्बा होता है कि नहीं नहीं हमें पहले ये करना है, हमें और लिखें। ऐसा नहीं होता। अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4.5 या 4 मार्क्स मिल सकते हैं, इतने ही मिलेंगे। हाँ, राइटिंग का ध्यान रखें, कोई इंग्लिश की ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसको चेक कर लें, वो एक अलग बात ही है। बट बच्चों को एंजॉय करना चाहिए। मैं तो सारे बच्चों को, हिंदुस्तान के तमाम बच्चों को, बोर्ड के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, सीबीएसई के हैं, जितने भी हमारे बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम है, मेरी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद और बधाई। और मेरा मैसेज जो भी देख रहा है, जो भी पेरेंट्स देख रहा है, हाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं है तो आप हमसे भी रब्ता कायम कर सकते हैं। बिल्कुल। हम लोग भी बच्चों की इसमें हेल्प कर सकते हैं, टेलीफोनिक मदद कर सकते हैं, जैसे भी है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा इसको एक प्रेस्टीज इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ज़्यादा टेंशन से मैंने देखा है पेपर और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं अक्सर बच्चों के। देखिए, होता क्या है कि बच्चा जब बैठता है तो उसके सारे हार्मोन्स एक नेगेटिविटी तरफ जाते हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं तो जो हमारा बॉडी का इंटरनल पार्ट है वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। हमारा माइंड में, अगर हमें ये लगा कि हमारा ये सवाल हमें आता है, तो हमारा माइंड शार्प हो जाएगा और हमारे सारे जो पॉजिटिव हमारे हार्मोन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ये बायोलॉजिकल है, आप पढ़िए उसको, देखिए। और हमें जहाँ ऐसा लगा कि हमारा यार एक क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है या एक क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो होता क्या है कि वैसे वैसे बच्चा डिप्रेशन की तरफ जाता है। आपने देखा होगा कुछ बहुत सारे बच्चे दाएं बाएं देखते हैं, हाँ। राइट लेफ्ट वगैरह, तो टीचर्स उनके पास जाते हैं, बेटा क्या प्रॉब्लम है, पानी पी लो, या क्या कोई प्रॉब्लम है, आप वॉशरूम चले जाइए, या थोड़ा सा बाहर, जैसे जैसे फैसिलिटीज देते हैं बच्चों को ये। तो होता क्या है कि बच्चा उस वक्त डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं कौन सा क्वेश्चन करूं, क्या करूं क्या ना करूं। तो वो अपने जो फ्रेंड्स हैं या जो अपने साथी होते हैं, वो उन लोगों को एक थोड़ा सा मायूसी वाली नज़र से देखता है। है ना, बच्चे हैं ना भाई, बच्चे हम क्यों एड्रेस कर रहे हैं उन्हें, क्योंकि बच्चे ही होते हैं, बच्चे ही हैं। हाँ। 10th के बाद, 12th के बाद, जब बच्चा 12th के बाद बीएससी में जाता है, किसी भी अंडर ग्रेजुएशन में जाता है, तब उसकी सलाहियतों का लेवल थोड़ा अच्छा होता है, एंड देन उसका जो सोचने समझने का मादा अच्छा होता है।
तब वो एक थोड़ा सा अपना अच्छा, नकल तो मिलती नहीं है तो इसमें और ज्यादा नर्वसनेस आ जाती है। नकल तो लगभग अब बंद हो गई नहीं, है। फिर भी बच्चे इशारतन कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अच्छा, इधर उधर देख के नकल पूछ ऐसा लेते कोई ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। कोई आपने छोटी सी चिट तैयार करी। नहीं, वॉशरूम में रखाते हैं ना नकल। हाँ, वो पहले होता था, हमारे दौर में होता था। अच्छा, हमारे दौर में तो होता था आपने कि नकल की है इसका मतलब? हाँ, की है की है। की है। मैथ्स में करते थे हम लोग नकल। मैथ्स थोड़ा वीक था, जनरली वो वीक होता है बच्चों का, हाँ तो हमारा वीक था तो मैथ्स का वो, बट वो नहीं हो पाता था इतना। हाँ हाँ। वो हड़बड़ी इतनी होती है, डर इतना लगा होता है, टीचर का डर होता है और सब चीज़ का। आजकल तो बहुत सख्ती है, हमारे तो दौर में इतना नहीं था। हाँ, अब ज्यादा है। अब बहुत सख्ती है कि आपको ये भी चेक करना है, आपको ये भी नहीं, मतलब एवरीथिंग सब कुछ चेक होगा आपका। स्ट्रिक्टली हो रहा है सब कुछ। होना भी चाहिए। हाँ हाँ। अच्छा, अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि टेंशन तो होता ही है, पेरेंट्स को भी होता है, लेकिन बच्चे कभी कभी बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। अब एग्जाम सर पर है, बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, ऐसे में पेरेंट्स क्या करेंगे? देखिए, आपका जो ये सवाल है अच्छा सवाल है। इसमें अगर अब बच्चा नहीं पढ़ रहा है, भाई उसके कारण क्या है, इसके लिए उसके माता पिता जिम्मेदार हैं। अगर बच्चे के एग्ज़ाम होने वाले हैं या एग्ज़ाम नज़दीक हैं और बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब ये उसके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। आप बच्चों से उसके पीछे क्या कारण है, क्या वजूहात हैं, वो आपको मालूम करना होगा। कोई इंटरेस्ट नहीं है या नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो फिर आपको सख्ती करना लाजमी है। भाई आप सख्ती नहीं करेंगे, पिटाई लगा दें? बिल्कुल पिटाई लगाइए बच्चों की, आप सख्ती कीजिए। आप उनसे अच्छा। सारे जितने भी गैजेट्स आपने दे रखे हैं सब छीन लीजिए उनसे। लेकिन आजकल रूल बन गया है कि पिटाई लगाना ही नहीं बच्चों की। नहीं, पिटाई में ये नहीं है कि आपको पिटाई करनी है, पुलिस वाली पिटाई नहीं करनी अच्छा, है, पुलिस वाली नहीं पुलिस करते। वाली पिटाई नहीं करनी है। लेकिन भाई आपने एक साल बच्चे पे इन्वेस्टमेंट किया है, टाइम का इन्वेस्टमेंट है, पैसा आप लगाते हैं, उनकी ट्यूशन का खर्चा देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे करते हैं। आप एक बच्चे पे 1 से 2 लाख रुपए आप करते हैं नॉर्मली। बिल्कुल। इतना करने के बाद अगर वो नहीं पढ़ता है, इसका मतलब ये कि आपके और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। बच्चे से पूछिए, और उसके बाद कोई ऐसा आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी वजह है या कोई बहुत बड़ा ऐसा कारण आ रहा है, तो जो एक्सपर्ट होते हैं आप उनसे बात कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, या जो हमारे साइकोमेट्रिक काउंसलर होते हैं उनसे बात कीजिए। इसमें तो वो आपको इसका सोल्यूशन बताएंगे कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या बच्चा, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। या बहुत सारे बच्चे इतने शैतान होते हैं, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि जो बच्चा जितना शैतान होगा उतना ही वो अच्छा एग्जाम करके भी आता है। अच्छा। जो बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा जो बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं, आप ये मत समझिए कि वो सीरियस हैं। अच्छा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है कि जो सिर्फ एग्जाम के दौरान 2 से 3 घंटे पढ़ाई करते हैं और टॉपर्स होते हैं। तो ये क्या फ़र्क होता है बच्चों का? बच्चों का शार्प माइंड होता है, इंटेलेक्चुअल माइंड के भी, हाँ, इंटेलेक्चुअल पावर होती है, पावर होती है, या बच्चों की सलाहियत होती है, अलग अलग होता है। माइंड की भी कुछ हमारे आई मीन उसके फेजेस होते हैं। तो बच्चा किस माइंड का है, साइकोमेट्रिक काउंसलिंग में हम लोग यही टेस्ट करते हैं। अच्छा। कि आपकी बच्चे की काबिलियत का क्या लेवल है। आफ्टर द टेस्ट हम लोग बच्चों को, आपके पेरेंट्स को हम बताते हैं कि बच्चे की सलाहियत का लेवल ये है, ये डॉक्टर बन सकता है, ये इंजीनियर बन सकता है, ये जज बन सकता है, या इसको सिर्फ आपको कहाँ इसको किस डायरेक्शन में भेजना है आफ्टर द साइकोमेट्रिक काउंसलिंग। ये और बहुत कॉमन चीज़ है ये, और बहुत लोग, एक बार आपको साइकोमेट्रिक काउंसलिंग बच्चे की कराना बेइंतहा ज़रूरी है। कितनी उम्र से करना चाहिए ये सब काम? देखिए, अगर बच्चा 7th में है, 8th में है, आप करा सकते हैं। और भी कम एज का बच्चा है उसके टेस्ट वगैरह ले सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा, जैसे आपने जो क्वेश्चन आपका पहला था कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, हाँ। ये उसका सोल्यूशन है। अच्छा। कि भाई ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, और बच्चा लापरवाह है या किसी गलत मामले में, तो आपको सख्ती करनी चाहिए, और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, सख्ती कीजिए। मैं भी सख्ती करता हूँ बच्चों पर कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। आप पर भी सख्ती हुई थी? हाँ, मुझ पर बहुत सख्ती होती थी। अच्छा। बहुत पिटाई होती थी, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हाँ। हम लोग साल भर नहीं पढ़ते थे, लेकिन एग्जाम के दौरान पढ़ते थे। अच्छा। ये भी ठीक है। दूसरा, अगर आप नहीं बच्चे पर सख्ती करेंगे तो फिर ये बताइए, फिर बच्चा क्या करेगा। बच्चे का जो गोल्डन टाइम है वो निकल जाएगा। उसके बाद बच्चे का भविष्य क्या होगा। जब बच्चे का भविष्य नहीं होगा तो उसका क्या वो आगे करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन है। आप क्या करेंगे, कितना सफ़र करेगा बच्चा। आजकल देखिए, इट्स वेरी टफ इन फ्यूचर। हाँ। टफ जो आजकल ये देखिए कि आप किसी भी फील्ड में जाइए, कितना टफ कंपटीशन है। हज़ारों नहीं, लाखों लोग बैठते हैं। अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। हाँ, तो दिस इज द राइट टाइम कि बच्चे को आप समझाइए, बताइए। क्यों नहीं मानेगा बच्चा। सारे काम आप उसको कहना मानते नहीं मानते हैं। आप उसको मोबाइल देते हैं, लैपटॉप देते हैं, घर में हमारे नेट लगा हुआ है, सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। अगर फिर भी बच्चा माता या पिता कहना नहीं मानना है, तो कुछ ना कुछ ये आप में कमी है। ये मैं पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराऊंगा।
अभी आपने कहा कि बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, इंटरनेट घर में लगा, सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो माँ बाप बड़े प्यार से बच्चों को ये सारी चीज़ें देते हैं। क्या बच्चे इसी का गलत फ़ायदा उठाते हैं? देखिए, जो आपने सवाल पूछा कि जिस तरह का जो आपका सवाल है, उसमें ये है कि एक फैमिली में प्रोटोकॉल होना बहुत ज़रूरी है। प्यार अपनी जगह है, पेरेंट्स प्यार अपनी जगह है, और एक मिसाल है कि सोने का लुक़मा और शेर की नज़र, एक जब लागू होता है कि जब बच्चा आपका टीनेजर में दाखिल होता है, और इसी वक्त हम बच्चों को सबसे ज़्यादा छूट दे देते हैं। अब रही मोबाइल, इंटरनेट या डिफरेंट जो हमारे गैजेट्स हैं या जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, हम लोग क्यों देते हैं? अब आप देखिए कि हर घर में आपको लैपटॉप मिलेगा, नेट मिलेगा। उसका कारण ये है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जो बच्चा है वो मैक्सिमम, जो भी बच्चा हमारा पढ़ाई कर रहा है, 10th में है या 12th में है, मैक्सिमम वो उसको फैसिलिटीज़ दी जाएं ताकि वो एग्ज़ाम अच्छा करे, आने वाला फ्यूचर में जो भी उसका हो, ब्राइट फ्यूचर हो। और नोट्स हैं या बहुत सारे ऐसी चीज़ें नेट पर मिल जाती हैं जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। ज़रूरी चीज़ है ये। हाँ, तो पेरेंट्स को थोड़ा थोड़ा टाइम पर बच्चों की काउंसलिंग करती रहनी चाहिए। देखिए, हर जगह काउंसलर के लिए आपको या मुझे नहीं जाना है। हाँ, बिल्कुल। माँ बाप जो होते हैं मैक्सिमम बच्चों के साथ रहते हैं, तो बच्चों को खुद एक आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग शादी वादी जब होती है हमारी फैमिली में, कितना लोग डिस्कशन करते हैं हमारी ड्रेसेस में। हाँ, एक महीने पहले लोग डिस्कस करते हैं अबाउट योर ड्रेसिंग सेंस, अबाउट योर हेयर स्टाइल, एवरीथिंग। एवरीथिंग। हाँ, क्यों है ये? क्योंकि उन्हें महफिल में एक मिसाल है ये, हाँ, बिल्कुल। कि एक थोड़ा सा लुक अच्छा बन के जाना है और लोग हमें देखें और हमारी तारीफ करें। यही बच्चों को, यही सेम फार्मूला हमें बच्चों को पढ़ाई के दौरान भी अप्लाई करना चाहिए कि बेटा, हमने आपको जो भी फैसिलिटीज़ दी हैं वो इस वजह से दी हैं कि आप अपनी इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ मैक्सिमम अपनी पढ़ाई में करें। ये ना हो कि फिल्में देखते रहें, उस पे फिल्में देख रहे हैं, ठीक है, कभी कभी देख सकते हैं। कोई अच्छा अगर कुछ है तो देख सकते हैं। ये मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ कि साहब आपको कुछ नहीं करना है, करिए, सब कुछ करिए। जब पढ़ाई हो तो पढ़ाई, गेम, अगर आप फील्ड में हैं तो सिर्फ खेल खेलिए, आप मल्टीप्लेक्स में हैं तो एंजॉय कीजिए मूवी को, आप शादी में हैं, शादी में एंजॉय कीजिए, अगर आप डीजे पे डांस कर रहे हैं तो डांस कीजिए, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को किसी के साथ कंबाइंड या मर्ज नहीं करना है। तो मैं यही सब पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि आपको अपने बच्चे का काउंसलर, उसका मोटिवेशनल काउंसलर खुद बनना है, क्योंकि हर माँ बाप को पता होता है कि मेरे बच्चे का क्या वीक पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है और क्या कर रहा है। यानी कुछ पेरेंट्स तो ये तक पता होता है कि मेरा बच्चा सर्च हिस्ट्री में जाकर क्या देख रहा है। हाँ, मुझे नहीं पता होगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, बट आपको पता होगा। बस उसी वक्त हमें ये हमारी बच्चों में जो मोबाइल रखने का तरीका है वो लॉक लगा कर रखने का तरीका है। देखिए, लॉक मतलब पेरेंट्स भी लगा रहे हैं लॉक और बच्चे भी लगा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। हाँ, है ना? आप किसी को सब कुछ दे सकते हैं, अपना पॉकेट का पैसा दे सकते हैं, लेकिन लॉक का नहीं बता सकते। क्यों है? हाँ, होता कुछ नहीं है। हाँ, होता कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या आज भी कभी कभी मेरी कॉल्स को मेरे डैडी उसको पिक कर लेते हैं। जैसे मैं कहीं और हूँ या डैडी के साथ हूँ, तो बता देते हैं कि वो एक्स का या वाई का फ़ोन आया था, जो भी किसी का कॉल आता है ये। तो मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन मैंने आपसे क्या बताया, द एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी सलाहियतों में, आपकी नॉलेज में और आपके तजुर्बे में इजाफा होता रहता है। आप वैसे ही मैच्योर होते हैं। इसके लिए हमारा जो बायोलॉजिकल हमारा सिस्टम है वो जिम्मेदार होता है। बच्चों को ये लगता है कि अरे मैंने अपने दोस्त से बात की थी तो कोई मेरे पापा ना देख लें, तो ये थोड़ी सी फीलिंग होती है। लेकिन पेरेंट्स नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसमें हमें जो भी हम बच्चों को फैसिलिटीज़ देते हैं उसमें आप बच्चों से ये भी बोल दीजिए कि बेटा, आपको अच्छे मार्क्स भी लेकर आने हैं, इसलिए चीज़ें दी गई हैं। हाँ, कि आप जो भी है नेट का जो भी आपका चीज़ें होती हैं, लैपटॉप है। और आप देखिए, हमारे दौर में तो सिर्फ एक सैम्पल पेपर होते थे। हाँ, और उसको हमने, जो हमारे क्लास नोट्स होते थे, क्योंकि हम लोग बहुत रेगुलर थे और हम लोगों ने जो हमारे मास्टर जी हमें बताते थे उसी को नोट कर कर और उसका ही रिवीजन कर कर, और एक जो गेस्ट पेपर होते थे उससे हम लोगों ने पढ़ाई की है। कोई फैसिलिटीज़ हम लोगों को नहीं थी। आपके पीरियड में रहा होगा। हाँ, बिल्कुल, हमारे टाइम में ये तो मोबाइल हम लोगों ने भी पढ़ा, हम लोगों ने भी पढ़ा, नॉलेज है, सब कुछ है। तो बच्चों को ये बताते रहना चाहिए। आपका द कम्युनिकेशन
गैप नहीं होना चाहिए। यूज एंड मिसयूज की बात है यहाँ पे। हाँ, बच्चों को फ्रेंडली बताइएगा। आप उनके कभी दोस्त बन जाइए, कभी टीचर बन जाइए, कभी उनके बॉयफ्रेंड बन जाइए, कभी गर्लफ्रेंड बन जाइए, ऐसे बनिए आप। अगर आपके अंदर ये सब सलाहियतें हैं और आपके अंदर ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये वो सारे गुण हैं, तो आपका बच्चा कभी भी किसी गलत राह पे नहीं जा सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपने अपने बच्चे की चीज़ों को पहचान लिया, क्योंकि आपसे अच्छा कुछ समझाने वाला नहीं है, आप उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उसे अच्छी शॉपिंग कराते हैं, आप उसको घुमाते हैं, हवाई जहाज़ में घुमाते हैं, अच्छे ट्रेन में ले जाते हैं, तमाम फैसिलिटीज़ हैं, क्यों बच्चा नहीं मानेगा आपका कहना। आपको सिर्फ समझाने का नहीं तरीका माने तो आना बंद चाहिए। कर दो सारी चीजें उसकी। नहीं, वो तो सख्ती करनी चाहिए, पिटाई करनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि बच्चों का जो गोल सेट करते हैं वो हम पेरेंट्स सेट करेंगे गोल या खुद बच्चे सेट करेंगे? देखिए, गोल सेट का जो मामला होता है वो कंबाइंड एफर्ट्स होते हैं, है ना। बच्चा भी नहीं सेट कर सकता, माता पिता भी नहीं कर सकते। आज का जो सिनेरियो है या थोड़ा सा जो आज सिस्टम है वो चेंज हो गया है। बहुत कुछ आपके इंटरेस्ट पर, आपका इंटरनल क्या इंटरेस्ट है, आपका हॉबीज़ क्या है। आजकल वो सिस्टम नहीं कि पढ़ाई कि अगर आप बहुत तेज़ हैं पढ़ाई में तो फिर आपको उस हिसाब से गोल सेट करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, क्रिएटिविटी है आपके अंदर, तो कोई आप ऐसा अपना गोल सेट कीजिए जिसमें मैक्सिमम इंटरेक्शन विद लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो, क्योंकि वो आपकी जो पर्सनालिटी है या जो आपकी शख्सियत है वो भी उसमें होना ज़रूरी है। क्योंकि आज के दौर में जो जॉब जो मिलते हैं वो ये भी डिपेंड करता है कि हाउ मच यू आर मच इंटेलिजेंट, आप कितने इंटेलिजेंट है किसी काम के लिए। आप इंट्रोवर्ट नेचर के तो नहीं, जो इंट्रोवर्ट नेचर के लोग होते हैं वो जनरली बैक एंड में काम करते हैं, और जो लोग थोड़े से बोलने वाले होते हैं, एक्टिव होते हैं, और बहुत एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, वो लोग थोड़ा फ्रंट पे काम करते हैं। तो कंपनीज ने या जो भी जॉब वाला सिनेरियो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी सी बात है कि वो ऐसे सिलेक्शन होता ही है। अब रहता है कि बच्चा अगर आपका छोटा है भी आप, तो थोड़ा आप ये देखिए कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इंटरेस्ट तो मैकेनिकल में होते हैं, लेकिन उनका जो है वो सीधे किसी टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। ये तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतना ज़्यादा मतलब मौके हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता आपको। कहीं भी लाइन बन सकती है, कहीं भी जा सकते हैं आप, लेकिन शर्त यह है कि आपको क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, उसके लिए मास्टर होना ज़रूरी है। अगर आप संस्कृत में भी किसी टीचिंग में जाना चाहते हैं या किसी उर्दू में भी जाना चाहते हैं, अगर आप मास्टर हैं अपने सब्जेक्ट में, आपको डेप्थ नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। ये दावा है मेरा, और मैं गारंटी से हर इंटरव्यू में ये वाली बात कहता हूँ कि अगर आप मास्टर हैं तो आप हर फील्ड में सर्वाइव कर जाएंगे, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो मॉडलिंग हो। आपको नॉलेज प्लस परफेक्शन होना चाहिए और स्मार्टनेस होनी चाहिए। तो थोड़ा सा बच्चों को हमें स्मार्टनेस बनाना भी ज़रूरी है। अच्छा, पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि एक गोल सेट कर दिया कि बेटा है तो इंजीनियर, बेटी है तो डॉक्टर, 3 इडियट फिल्म का। तो ये बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, हम उसको डॉक्टर ही बनाएंगे, हम उसको इंजीनियर ही बनाएंगे। जैसा आपने कहा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल। तो क्यों हम उसी पर सेट हैं? देखिए, 3-4 ऐसे प्रोफेशन अभी भी हमारे हिंदुस्तान में हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर्स हो गया, या अच्छे एडवोकेट हो गए, जिसका समाज में भी थोड़ी इज्जत होती है ना। बच्चियों को रिश्ते भी अच्छे मिल जाते हैं अगर आपकी बेटी डॉक्टर है, प्लस थोड़ा सा एक समाज में रुतबा है। तो सबसे पहले इंसान की फितरत होती है कि वो हमेशा अच्छी तरफ की तरफ भागता है, अच्छी चीज़ की तरफ भागता है। तो उसे लगता है कि भाई अब नीट में आप देखिए 24-25 लाख बच्चा बैठता है, बढ़ता जा रहा है। हाँ, देखिए ना, पास कितने होते हैं? 1 लाख। 1 लाख। अब 25-24 लाख का क्या होगा? तो ये सिस्टम खराब है ना। नहीं, सिस्टम तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो लोगों का रुझान है कि नहीं हमें तो बच्चे का 2 साल ड्रॉप करना है, 3 साल ड्रॉप करना है और हमें उसको डॉक्टर बनाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। MBBS के अलावा भी मेडिकल लाइन में इतने ऑप्शंस हैं कि कहीं भी बच्चा आपका सेल्फ डिपेंड होकर अपनी अर्निंग कर सकता है, अपनी परिवार को चला सकता है और अपनी एक अच्छी लाइफ को सेट कर सकता है। अब आपने जैसे कहा कि गोल सेट वाली बात, तो गोल सेट पहले हम लोग करते थे 10th-12th के बाद, ग्रेजुएशन आने के बाद हमने सेट किया, है ना। कुछ निकल गया टाइम, तब सोच रहे हैं क्या करना है हमें। आजकल बच्चा जब 7th में होता है, 6th में होता है, 6th क्लास का बच्चा आजकल बताता है कि पापा मुझे IPS बनना है, या मुझे जुडिशरी में जाना है, या मुझे अच्छा एडवोकेट बनना है। ये बस वहीं से ही आप बच्चे के इंटरेस्ट को लेकर थोड़ा सा जागरूक हो जाइएगा। अच्छा,
हाँ, जब आप जागरूक हो जाएंगे तो बच्चे को भी लगेगा, या उस माहौल में कीजिए और उससे पूछिए कि भाई अगर तुम्हें वकील बनना है या डॉक्टर बनना है तो क्यों, है ना। बच्चा कहेगा नहीं पापा मुझे अच्छा लगता है, ये बहुत छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, एक कॉमन चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा एक एक जॉइंटली इसको करना चाहिए। उसमें माता पिता का भी दखल हो, बच्चे का भी हो, सब्जेक्ट वो क्या पढ़ रहा है वो भी पता हो, स्कूल जो काउंसलर होते हैं उन्हें पता होना चाहिए, बाकी और जो काउंसलर होते हैं, हम जैसे जो लोग बच्चों को गाइड करते हैं कि भाई ठीक है आपको आइंदा क्या बनना है, तो एक सारा एक आजकल तो इतने ऑप्शंस हैं, इतने ज़्यादा बच्चों के पास मौके हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, वट एवर ही और शी इज़ लाइक उसे करने दीजिए आप। ठीक है। लेकिन कोई ऐसा गोल उन्होंने सेट किया है कि जिसमें आपको लगता है कि यस वो कैपेबल नहीं है, या उसका टाइम ज़ाया होगा या पैसा ज़ाया होगा, उसमें आप उसको समझा सकते हैं कि बेटा, जैसे आईएएस की ले लीजिए आप, छोटी सी बात, आईएएस में क्या होता है कि हमें हमारे उसके हिसाब से अलग अलग एफर्ट्स दिए जाते हैं कि आपके इतने चांस हैं, इतने चांस हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 5 में 6 अटेम्प्ट हो गए उन्हें प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते। नहीं, हाँ, ऐसा होता है। पर्सन पर 2% डिपेंड करता है ये। बट जो भी हो, हमें अपने बच्चों के लिए फाइनली जो आपसे डिस्कशन है ये है कि बच्चे हमारे मुस्तकबिल होते हैं। जब आपके बच्चे तरक्की करते हैं, जब आपके बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो एक पेरेंट्स के अंदर, एक समाज के अंदर, उनके पूरे ख़ानदान के अंदर एक नई ऊर्जा और एक नया उनके अंदर एक जैसे एक मिसाल है कि अगर बच्चे आपके अच्छे होते हैं तो पेरेंट्स हमारे बहुत टाइम तक यंग रहते हैं। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। अच्छा। ये एक फैक्ट बात है कि बच्चे हमारे जब तरक्की करते हैं तो माता पिता का, उनके स्कूल का, उनके समाज का, उनके ख़ानदान का नाम रोशन होता है, और हर फ़ख्र से ये माँ बाप कहते हैं कि आज मेरा बच्चा डॉक्टर है, मेरा बच्चा इंजीनियर है, या मेरा बच्चा आईपीएस है या आईएएस है। नो डाउट बच्चों की तरक्की में माँ बाप की खुशी बहुत अहमियत रखती है, और माँ बाप बेइंतहा खुश होते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त हमें दिया, और उम्मीद है कि पॉडकास्ट के व्यूअर्स जो हैं बहुत ध्यान लगाकर ये वीडियो देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।